चलो भाई, सभी आ जाएं लाइन, ऑनलाइन सब कनेक्ट हो जाएं धीरे धीरे। और एम आई क्लियर अबाउट माई साउंड? मेरी आवाज आई होप कि सभी को क्लियर आ रही होगी। जो भी ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं, सेशन को यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। तो पिछला सेशन में हम लोग करेंट अफेयर में कुछ पुरस्कार और सम्मान की चर्चा हम लोग कर रहे थे। सम अवार्ड्स, यू नो। पुरस्कार और सम्मान, ये मेन है, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ स्पेशल ऑथर के नाम भी याद रखने हैं, जो आपके स्पेशल जो बुक्स वगैरह हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन विनो बन जाते हैं पेपरों में। और सारे अवार्ड्स विनो ऑनर्स वाले करेंट से अपडेट कर लेना है आपको। एटलीस्ट यदि मैं कहना चाहूँ तो आप लोग 2022 अक्टूबर नवंबर से भी स्टार्ट करते हो ना, और पूरा विनो 2023 का पूरा जेन वाला फेब मार्च ये पूरा कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे करेंट से रिलेटेड। समझ गए ना? है तो डियर आपके सेल्फ स्टडी के तौर पे, यदि मैं कहना चाहूं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, आईफा अवार्ड्स 2023। आईफा अवार्ड्स 2023। आईफा अवार्ड्स 2023। आईफा अवार्ड्स 2023। 2023। देखो, आस्था के ऑफिशियल चैनल पे भी देखे होंगे, डेली करंट विन अपडेट हो रहा है। और इन केस जो हमारा टेलीविजन जी जो टेलीग्राम है आस्था का, वहाँ पे भी विनो अपडेट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक है, आप सेल्फ स्टडी के तौर पे भी चीज़ों को एग्जामिन करें, पढ़ें, समझ रहे ना। यहाँ पे करंट का सिर्फ मोटो ये है कि एक दो हम लोग बार, दो तीन बार चीज़ों को सुन लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं माइंड क्या होता है, वो सेटअप कर जाता है। तो आईफा अवार्ड्स 2023 में मेंशन करिएगा। पहला पॉइंट सभी नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी। पहले हिंदी मीडियम वाले नोट कर लें, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के 23वें सीजन की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के 23वें सीजन की घोषणा 27 मई 2023 को की गई। और 27 मई 2023 को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के 23वें सीजन की घोषणा 27 मई 2023 को की गई। समझ गए ना कौन सा सीजन है? 23वां सीजन है। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले मेंशन कर लेंगे, द 23rd सीजन ऑफ द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। द 23rd सीजन ऑफ द IIFA, we know, International Indian Film Academy Awards announced on 27 मई 2023। 27 मई 2023 को ये विनो अनाउंस किया गया IIFA के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों का, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय, नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों का वर्तमान संस्करण, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों का
वर्तमान संस्करण 2022 की 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों का वर्तमान संस्करण 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के जश्न मनाने पर आधारित है। The current edition of the International Indian Film Academy, the current edition of the International Indian Film Academy Awards celebrates the best movies of 2022. The current edition of the International Indian Film Academy Awards celebrates the best movies of 2022. और डियर इसको बिल्कुल एमआई कर लेना, मतलब आपको ये चांसेस रहेगा इन केस कि आपसे बेस्ट फिल्म का इन सब है ना केसेस से क्वेश्चन जो है बन जाए। जैसे हमने गांधी पुरस्कार भी पिछली बार भी पढ़े थे हम लोग, है ना, और भी कई व्यक्तित्व का हमने बताया था किसको किस फील्ड में पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया गया। ये सभी क्वेश्चन के एंगल, जैसे आपसे पूछ दिया कि मुलायम सिंह यादव को किस फील्ड में दिया गया है, बताना चाहेगा कोई? वो बिल्कुल जो भी पब्लिक अफेयर्स थे, जो सार्वजनिक जो पब्लिक अफेयर है उसको लेकर के उनको दिया गया था। और भी किसी को दिया गया था पब्लिक अफेयर में, किसको? आप में से कोई स्मार्ट बच्चा, पब्लिक अफेयर में और भी किसी को दिया गया था? मुलायम सिंह अलावा, उनके अलावा, क्योंकि मुलायम सिंह को तो विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण मिला था। नहीं बताए, एसएम कृष्णा को दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया था? वहीं सेम पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण इनको भी दिया गया था। ये मेंशन हो सकता है मुलायम सिंह यादव लॉ भी पब्लिक अफेयर्स वाला। नाउ इसमें नेक्स्ट लिखिएगा डियर, इसमें सर्वश्रेष्ठ 2023 में बात कर रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक जगह आप विनो कैटेगरी लिखिएगा और एक जगह क्या लिखेंगे? विनर। एक जगह आप लिखेंगे कैटेगरी और एक जगह क्या लिखेंगे डियर आप? विनर। एक जगह आप कैटेगरी लिखना और एक जगह विनर। और एक साइड में आप लोग लिखिएगा विनर, वही विजेता। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोले तो बेस्ट फिल्म, ये तो पता है ना 2022 का पूरा जो भी जितनी मूवीज हैं उनको सेलिब्रेट करने के सेंस में 2023 में उनको ये अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है बेस्ट फिल्म में कौन है, कोई बताना चाहेगा? बेस्ट फिल्म जो मेन मेजर विनर है और वो है आपका डियर दृश्यम 2। तो लिख लेना बेस्ट फिल्म, और बेस्ट फिल्म में दृश्यम 2 याद रखिएगा। मैं लिख भी दे रहा हूं, कोई नहीं, आप देख सकते हैं यहां पे दृश्यम 2। हिंदी इंग्लिश में सेम टर्म बोलेंगे। तो दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। कब मिला था ये किस क्लियर है पॉइंट? 27 मई 2023। नेक्स्ट लिखिएगा बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर। अच्छा, बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है और किस मूवीज के लिए मिला है? बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के विनर कौन है?
एक तो ये क्लियर हो कि भाई बेस्ट फिल्म में कौन है आपका, दृश्यम 2 है, और बेस्ट डायरेक्टर में उनका क्या नाम है? और आर माधवन को मिला है। किसको मिला है? आर माधवन। तो डियर बेस्ट डायरेक्टर में आर माधवन लिखेंगे, आर माधवन। आर माधवन को दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का। देखो 2-3 बार मैं भी बार बार रिपीट करूंगा और 1-2 बार आप भी आकर रीड कर लोगे ना, तभी जाके वो माइंड मेकअप करेगा। क्योंकि करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप बल्क में पढ़ते हो ना तो फिर आप क्या होगे डियर? कंफ्यूज होगे। ऑटोमेटिक माइंड कंफ्यूज होता, मतलब ना चीजें ओवरलैप कर जाती है। लेकिन मेन मेन सेगमेंट जहां से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको सारे स्पेशल बुक्स के नाम पता होना चाहिए, उनके ऑथर के नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्पोर्ट का सेगमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। और 2 ऐसे करंट में इश्यूज हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस रहेगा। आप लोग सेल्फ स्टडी के तौर पे भी, और उसका कलेक्शन आप एक जगह ही नोट करिएगा, अलग अलग नहीं। जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना मंथ वाइज भी करंट अपडेट करते हैं, तो मंथ वाले में ना वो क्या होता है कि डिफरेंशिएट हो जाता है। और 2 टॉपिक जिसका सारा कलेक्शन एक जगह होना चाहिए, एक आपका हेल्थ वाला टॉपिक है, जितने भी हेल्थ के इश्यूज हैं, स्वास्थ्य वाले जितने भी मुद्दे हैं, जिसमें अलग अलग विनो मेडिसिन को भी बैन किया गया है। समझ गया ना, कितनी सारी दवाइयां बैन की गई, कितने सारे वीडीसाइड्स को बैन किया गया। एक वीडीसाइड्स जिसको बैन किया गया अभी हाल फिलहाल में, एक ऐसा वीडीसाइड्स जिसको डियर हाल फिलहाल में बैन किया गया है, आप में से कोई बताना चाहेगा? और ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि जो वीडीसाइड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है डियर, हम अनवांटेड प्लांट को मारने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना खरपतवार नाशी। जो भी नेसेसरी प्लांट होते हैं वो मेन प्लांट के साथ क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी नो हम लोग यूज करते हैं वीडीसाइड्स का। अच्छा, कितने ऐसे वीडीसाइड्स हैं? यदि मैं आपसे मान लो पूछ दिया कि वीडीसाइड्स के नाम बताइए, कुछ वीडीसाइड्स, कुछ ऐसे वीडीसाइड्स के नाम बताएं। वही खरपतवार ही। किसका? हाँ, वो भी हम यूज करते हैं। और जिसको इंडिया के द्वारा बैन किया गया है, वो डियर याद रखिएगा, ये वही वीडीसाइड्स है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट बैन किया जा चुका है। ये ग्लाइफोसेट आ सकता है ये क्वेश्चन। ये एक तरह का खरपतवार नाशी है, एक तरह का वीडीसाइड्स है। कहीं अलग जगह नोट कर लेना, ये जो ग्लाइफोसेट है कहीं अलग जगह नोट कर लेना। हालांकि मैं अभी आपसे क्वेश्चन क्रॉस पूछा, बट इसको कहीं नोट कर लेना, ये एक तरह का डियर वीडीसाइड से, कहीं अलग जगह नोट करेंगे, इसमें नोट मत करना। वीडीसाइड से ये आपका एक तरह का खरपतवार नाशी बोलेंगे इसको। ग्लाइफोसेट नाम है डियर, ग्लाइफोसेट नाम है। एक जर्मन की कंपनी, फार्मा कंपनी बायर नाम है, और वही बायर जो है ये ये वीडीसाइड्स बनाती है। उस फार्मा कंपनी के मैं नाम में यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं। जो फार्मा कंपनी है किसकी? जर्मन की। वो कंपनी का नाम है डियर बायर। तो ये बायर जो फार्मा कंपनी है, यू नो दैट कि ये ग्लाइफोसेट वीडीसाइड्स को फॉर्म कर रही है। और अभी अमेरिका वाले ना इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के इसको अपोज किए थे, ग्लाइफोसेट को लेकर के, कि ये हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए बेस्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक तो क्या कर रहा है डियर, ये चलो अनवांटेड प्लांट को तो मार दे रहा है, जितने भी अननेसेसरी प्लांट है उनको तो मार रहा है, लेकिन जो स्पेशल प्लांट है, जो हमारा मेन प्लांट है, उस मेन प्लांट के अंदर जो प्रोटीन का लेवल है उसको भी ये स्टॉप कर रहा है। मतलब मेन प्लांट को भी ये डैमेज कर रहा है। कौन? ग्लाइफोसेट। इंडिया में इसका सबसे बड़ा जो यूज था वो एक आपका टी सेक्टर, चाय के क्षेत्र में हम लोग इसका यूज करते थे। टी सेक्टर में ही इसका रोल था, असम और बंगाल में। मतलब वहां के फार्मर वी नो दैट कि इसका यूज करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि भारत में लगभग 20 टाइप्स के क्रॉप्स में विनो ग्लाइफोसेट का यूज किया जा रहा है। सिर्फ 2 सेक्टर में ही इसको विनो
बढ़ावा दिया गया था कि भाई आप इस सेक्टर में यूज कर सकते हो, एक आपका टी सेक्टर में ही, असम बंगाल में। लेकिन जब अध्ययन पता चला और स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई यहाँ पे तो लगभग 20 टाइप के क्रॉप्स में और किसान बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे ग्लाइफोसेट का यूज कर रहे हैं। और अमेरिका वाले क्या अपोज किए कि इट्स क्रिएट कैंसर इन योर बॉडी, ये कार्सिनोजेनिक नेचर का वीडिसाइड्स है। मतलब यदि जिस फसल पे हम इसकी बम्बार्डिंग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कैंसर भी क्रिएट कर रहा है। और कैंसर को ले करके भी नो अमेरिका वाले अपोज किए थे, जर्मन की कंपनी बगी इसको क्लोज किया जाए। फर्दर इंडिया ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। अभी हाल फिलहाल का ये विनो न्यूज है। अभी देखो कोविड के बाद कितनी सारी मेडिसिन को बैन किया गया है, वो भी आपको एक जगह कलेक्शन। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी हेल्थ वाले टॉपिक्स हैं, हेल्थ इश्यूज, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हो, ओजोन को लेकर के हो, अभी ओजोन पे तमाम तरह की बहुत तरह की पॉलिसीज बनाई गई हैं और कहा गया कि यदि ये पॉलिसीज कंटिन्यूड रहती है तो हमारे अंटार्कटिका रीजन में दैट की 2066 तक वो स्टेज आ जाएगा जो स्टेज 1980 के समय था, किसका, ओजोन का। मतलब जो होल है वो कम हो सकता है यदि ये फॉरेन जो पॉलिसीज हैं यदि इसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो। आर्कटिक रीजन में 2045 तक मेंशन किया गया है कि ओजोन की लेयर जो है वो 1980 दशक के समय जैसी हो जाएगी, और 2040 तक पूरे वर्ल्ड में, रिमेनिंग वर्ल्ड में ओजोन लेयर का बोला गया है कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। अब ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में, क्षय करने में मेन रोल किसका था डियर, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब कुछ क्वेश्चन ना कोरिलेट भी होता है आपके एग्जाम्स में। अब मेंशन कर दिया कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी के खोजकर्ता कौन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे पहली बार किसने खोजा था, बताना चाहेंगे आप में से कोई, हु इज द डिस्कवरर ऑफ सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के खोजकर्ता। आपको पता है उस वक्त ये फ्रीज वगैरह भी बैन किया गया था क्योंकि मेन सोर्स तो वही है ना, एसी वगैरह भी फ्रीज वगैरह, सीएफसी वगैरह का जो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस आपको मैं सिर्फ अटेंशन मेंशन किया कि आप सारे हेल्थ सेक्टर को अपडेट करिए, और साथ में जितने भी इन्वायरमेंटल और बायोडायवर्सिटी वाले इश्यूज हैं करेंट से रिलेटेड, उन सभी का कलेक्शन एक जगह आपके पास होना चाहिए स्पेशल। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इसको और बूस्ट करना है तो आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी का भी सहारा ले लेना ताकि वो टर्म आपको पता रहे, समझ रहे हैं ना। क्लास 12th का लास्ट यूनिट है आपके जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज। आप डेर इसको बिल्कुल सही से रीड कर लो क्योंकि आने वाले सेशन में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे, और इसमें स्पेशल एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ये दो मेन टॉपिक होने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखो यूपीपीसीएस का भी एग्जाम हुआ था तो आप पेपर के एंगल देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आए हैं, पॉल्यूशन से, समझ गए ना। ये जो बीओडी वगैरह क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा उसी का तो है, जैव विविधता वाला टॉपिक्स का है। मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन वो लास्ट यूनिट से पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसको अपडेट करिएगा। क्यों, क्योंकि जब आप करंट वाले चीजें पढ़ोगे ना तो ऐसे टर्म आएंगे जो आपको पता ही नहीं है कुछ उसके बारे में, तो टर्म की भी जानकारी होनी चाहिए और टर्म आपको एनसीईआरटी से क्लैरिटी आ जाएगी। और जितने भी इश्यूज हैं मैं कहना चाहूं उनका कलेक्शन एक जगह होना चाहिए, जितने सारे मिशन चलाए जा रहे हैं उन सबको लेकर के, हेल्थ इश्यूज को लेकर के। अभी वो बम्बू स्पीसीज की प्रजातियां से कुछ बनाए जा रहे हैं ना, हाईवे वगैरह पर उसका यूज किया जा रहा है, क्या नाम दिया गया उसको, बाहुबली के नाम से भी मेंशन किया ना, बाहुबली के नाम से उसको नाम दिया गया है। उसका मेन अटेंशन क्या है बाहुबली का, एक्सीडेंट को रोकना है कैसे भी करके, जो गाड़ियां जो भी ना व्हीकल्स चल रही हैं वो नो क्रॉस ना करे, जैसे होता है ना भाई रोड से भी नो क्रॉस करके बाहर भी नो गिर गई, उसको रोकने के सेंस में। और वो बम्बू की स्पीसीज से निकाला जा रहा है। अब वो प्रजाति से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बम्बू की कौन सी स्पीसीज है, प्रजाति है जिसका यूज हम लोग एज अ बाहुबली के तौर पे विनो गाड़ियों को, व्हीकल्स को न गिरने के लिए रोक रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आ सकता है। कौन कौन से राजमार्ग में वो पहली बार किया गया है, वो हाईवे का नाम भी तो पूछ सकता है ना, पहली बार शुरुआत कहां से की गई थी। तो ये सब चीजें आपको जानना है इन केस। लेकिन ये दो टॉपिक आप लोग डियर सारा कलेक्शन एक जगह, और जितने भी आपके अवार्ड्स विनर हैं इनका भी कलेक्शन एक जगह होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा इन सभी को अलग अलग जगह नोट कर लेता है जिससे बच्चे के अंदर क्लैरिटी नहीं आ पाती है। और ये सब तो आपको बिल्कुल एक पेज पे लिखना चाहिए और अपने स्टडी रूम में
अगेन चस्पा कर देना चाहिए जितने भी अवार्ड विनर हैं, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, या आपके जितने भी पॉइंट हो। समझ गए ना। और दूसरी बात की आपके रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में जितने सारे विनो मिसाइल्स वगैरह बनाए गए, क्या क्या संधि हुई अलग अलग कंट्री के बीच में, इन सबका भी कलेक्शन होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए। अभी तक हमने कौन कौन से मिसाइल का विनो परीक्षण किया, उसकी लंबी दूरी, मारक क्षमता, यहां से भी क्वेश्चन क्या होता है डियर, बन जाते हैं पेपरों में। और इसका भी कलेक्शन एक जगह ही होना चाहिए, अलग अलग जगह नोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डाइवर्ट होगे। इससे क्या होगे, आप डाइवर्ट होगे। बाकी जितने भी करंट वाले मैसेज आप कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर। और बिहार से तो पूरा रिलेट करना ही करना है, बिहार के उन हस्तियों के बारे में इनकेस यदि कहना चाहे तो। समझ गए ना। बिहार के कल्चर वगैरह से भी क्वेश्चन तो कोरिलेट करेगा ही करेगा। और दूसरी बात की आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भी नो आपका ट्विटर हो गया, उनका इंस्टाग्राम हो गया, जरूर फॉलो कर लेना चाहिए। बिहार का जो मेन है ना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, अपडेट होते हैं ना, कई सारी इश्यूज मुद्दाएं वगैरह आती रहती है, तुरंत एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है, उसको अपने पेज में नोट कर लेता है। देखो है तो ये समुद्र, जितना पढ़ो उतना क्या है, कम है, यह आप भी जानते हो। 30 क्वेश्चन मान लो आने वाले हैं, तो भाई 30 क्वेश्चन का वेटेज तो बहुत होता है ना, हाई ये समुद्र। लेकिन जो बच्चा लॉजिकली पढ़ेगा ना, गेम करके पढ़ेगा, गेम करते हैं चलो, और गेम करेगा तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रैप कर ले जाएगा। और ये फ्लो आपको भी पता है, मैंने जो हेल्थ सेक्टर बताया क्वेश्चन कन्फर्म में आना है। जो मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी, जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं 2022 और 23 तक का अपडेट आपके पास होना चाहिए, हेल्थ वाला भी। समझ गए। और तो बाकी आप विनो पढ़ो, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं डियर, बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन, याद है ना, आर माधवन को दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछ दे कि भाई किस सेंस में दिया गया था, तो रॉकेटरी, रॉकेटरी के लिए मिला था इनको, लिख लेना ब्रैकेट में, रॉकेटरी, रॉकेटरी, रॉकेटरी के लिए, रॉकेटरी के लिए मिला था। सीधे क्वेश्चन यहीं से कोरिलेट कर दिया कि बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन को किसके लिए विनो बेस्ट डायरेक्टर का विनो अवार्ड मिला था, तो क्या बताएंगे, रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, विनो नाम्बी प्रभाव, हिंदी में इसको बोलेंगे नाम्बी, नाम्बी प्रभाव, नाम्बी प्रभाव के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, आर माधवन। तो बेस्ट डायरेक्टर भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, फीमेल की मैं बात कर रहा हूं। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, और वो कौन है डियर, इन केस फीमेल में, बिल्कुल सही है, आलिया भट्ट। तो लिख लेना इन फीमेल आलिया भट्ट। गंगूबाई है ना, काठियावाड़ी, बिल्कुल। सब चीजें याद, ऐसे ही याद करना पड़ता है सब। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को, और किसके लिए लिया गया था वो भी लिख लेना, गंगूबाई, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के सेंस में। याद रहेगा ना, बेस्ट फिल्म कौन है, दृश्यम 2। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे, आर माधवन। रॉकेटरी के लिए मिला है इनको द नाम्बी इफेक्ट, नाम्बी प्रभाव, ये बिल्कुल याद रखिएगा। सीधे ये क्वेश्चन उठाएगा कि रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए है ना, बेस्ट एक्टर किसको मिला है, आर माधवन ऑप्शन में देगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल की बात करेगा तो आलिया भट्ट, गंगूबाई, विनो काठियावाड़ी। और नेक्स्ट लिखिएगा बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे अब, तो बेस्ट एक्टर इन, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल,
हिंदी में लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में किसको मिला है? कुछ आप लोग भी अपडेट हो। 69 दे रहे हैं या 70? 70 दे रहे हैं आप भी। चलो भाई, फिर तो कोई इशू नहीं है। ऋतिक रोशन को मिला है। किसको मिला है? ऋतिक रोशन को, विक्रम वेधा के लिए। किसके लिए मिला है? विक्रम वेधा के लिए। विक्रम वेधा। तो ऋतिक रोशन ऐसे पढ़ते हैं, ऋतिक रोशन, एक्सेंट है, कोई इशू नहीं है। ऋतिक रोशन को मिला है, विक्रम वेधा के लिए मिला है बेस्ट एक्टर, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष। मेल में तो आलिया भट्ट, गंगूबाई, है ना, काठियावाड़ी, और मेल में विक्रम वेधा के लिए किसको? ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट लिखिएगा डियर, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, सर्व सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, फीमेल आप कर लेना, फीमेल किसको मिला है भाई? और है ना, मौनी राय को ही मिला है, लिख लेना, मौनी राय। मौनी राय एक जगह बिल्कुल कलेक्शन किए रहिएगा, इसको जाके एक पेज पे लिखिएगा और सीधे स्टडी रूम में लगा देना है। आपकी माइंड डेली डाइवर्ट भी होता रहेगा ना, सिर्फ नजरें पड़ती रहेगी तो चीजें क्या हो जाती है डियर? याद हो। जितने भी अवार्ड हैं उनको याद करने का सिंपल तरीका है, एक पेज पे लिखे और जहां भी पढ़ते हैं, जहां सोते हैं वहां लगा दीजिए। 5 दिन भी लगेगा याद होने में, डेली नजरें पड़ती है अपने आप, वो चीजें क्या होती है डियर? याद होने लगती है। तो मौनी राय लिख लेना, ब्रह्मास्त्र के लिए इनको मिला था। तो ब्रह्मास्त्र के लिए मिला था मौनी रॉय। नेक्स्ट, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल, बेस्ट एक्टर सहायक, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग, इन, है ना, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग लीडिंग रोल मेल, अनिल कपूर को मिला था जुग जुग जियो के लिए। अनिल कपूर, जुग जुग जियो, अनिल कपूर, जुग जुग जियो। अनिल कपूर, जुग जुग जियो। तो अनिल कपूर को मिला था जुग जुग जियो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा। सिनेमा में फैशन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि, सिनेमा में फैशन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि, और फैशन के सेंस में तो आपको याद ही होगा,
मनीष मल्होत्रा, तो बिल्कुल नोट कर लेना, मनीष मल्होत्रा को मिला था। सिनेमा में फैशन के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि मनीष मल्होत्रा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा। और नेक्स्ट करिएगा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा, इन रीजनल सिनेमा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा। सिनेमा में लिख लेना, भारतीय सिनेमा में, या ये भारतीय नहीं, क्षेत्रीय, रीजनल सिनेमा, क्षेत्रीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि, क्षेत्रीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि। रितेश देशमुख, रितेश देशमुख, क्षेत्रीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा, रितेश देशमुख। एक मराठी फिल्म थी, उस मराठी फिल्म का नाम पता है कौन सी वो मराठी फिल्म थी? नाम था वेद। क्या नाम था? वेद। लिख लेना ब्रैकेट में, मराठी फिल्म वेद, वेद के निर्देशक, मराठी फिल्म वेद के निर्देशक, डायरेक्टर ऑफ मराठी फिल्म वेद, डायरेक्टर ऑफ मराठी फिल्म वेद, उसके निर्देशक विनो रितेश देशमुख थे। उनको क्षेत्रीय सिनेमा के उत्कृष्ट उपलब्धि दिया गया, रीजनल सिनेमा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इज रीजनल सिनेमा। और नेक्स्ट करिएगा डियर, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा। देखो फैशन सिनेमा में मनीष मल्होत्रा को मिला, रीजनल सिनेमा में आपको रितेश देशमुख को मिला, और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा लिख लेना, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि। और उस साइंटिस्ट उनका नाम है, आप नाम भी सुने होंगे, अब वो आई होप की पॉलिटिकल पार्टीज भी विनो ज्वाइन किए थे। कमल हासन, तो कमल हासन को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अवार्ड दिया गया था। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 2 मिनट के लिए। दृश्यम बेस्ट फिल्म के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया है, दृश्यम 2। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे डियर, आर माधवन। किसके लिए डियर? रॉकेटरी। क्या पूरा नाम था? द निम्बा इफेक्ट, यही था ना, द निम्बा इफेक्ट। ओके, और फिर यदि मैं कहना चाहूं कि बेस्ट एक्टर फीमेल रोल में आलिया भट्ट, किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी, याद रहेगा। और बेस्ट एक्टर इन मेल लीडिंग रोल है ना, ऋतिक रोशन। फिर हमने सपोर्टिंग की बात किया, मेल के, मेल अनिल कपूर। किसके लिए डियर? जुग जुग जियो। और बेस्ट एक्टर जो सपोर्टिंग लीडिंग रोल था वो फीमेल के सेंस में मौनी राय, ब्रह्मास्त्र, यही था। फिर हमने देखा बेस्ट अचीवमेंट इन फैशन सिनेमा, तो किसका नाम आएगा? मनीष मल्होत्रा। बेस्ट अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा, रितेश देशमुख। मराठी फिल्म कौन थी? वेद के निर्देशक विनो वेदा, उसके लिए इनको मेंशन किया गया था। और फिर मैंने आपको बताया कि बेस्ट अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, और वो नाम था डियर कमल हासन। देखो याद हो गया। और इनकेस ऐसा नहीं है पेपर में आएगा तो आप कैच कर ले जाओगे, भले 5 दिन 10 दिन बाद आप भूलोगे। देखो फॉरगेटफुलनेस इज कॉमन इन एवरी पर्सन, लेकिन करंट ऐसा चीज है जो बार बार आप थोड़ा सा भी, मैं आपको बोला भी हूं कि वीक में कम से कम 1 दिन ऐसा देना चाहिए डियर जो आपका रिकॉल का डे हो, रिवीजन का डे हो। उस दिन रिवीजन के अलावा और कुछ ना करें, एक टाइम जरूर देना चाहिए, चाहे वो संडे को रख लो कि हमें भाई सब सब्जेक्ट पे 1-1 घंटा देना है, और बाकी जितने भी कराए गए हैं पॉइंट वो हमें रिकॉल कर लेना। अब कम से कम मान लो साइंस आप लोगों बैच में हो गया है, तो इनकेस ये होना चाहिए कि भाई रिवीजन चले, रिकॉल चले, इट्स बेटर। नेक्स्ट ऐड करिएगा इसमें कुछ फीमेल सिंगर की भी बात कर लें, यहाँ पे आता है क्वेश्चन सिंगर वाले पे, तो बिल्कुल आप हाईलाइट कर लेना।
ये और इंपॉर्टेंट है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, और श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल। लिख लिए, श्रेया घोषाल को मिला था। और किसके लिए दिया था डियर? तो ब्रह्मास्त्र की गाना थी रसिया, तो लिख लेना ब्रह्मास्त्र के रसिया गीत के लिए। पार्ट 1 शिवा है ना, पार्ट 1 शिवा भी लिख लेना, पार्ट 1 शिवा, भाग 1 शिवा, भाग 1 शिवा। तो रशिया गीत के लिए याद रखिएगा। कभी कभी फिल्म ना देकर के आपसे सिर्फ गीत का नाम पूछ देगा, किस गीत के लिए है ना बेस्ट प्लेबैक सिंगर दिया गया था। 27 मई 2023 को ये अवार्ड मिला है, तो इनकेस जो 70 वाले बच्चे हैं इनकेस देना चाहेंगे तो वहां से भी क्वेश्चन को रिलेट होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट करिएगा, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, और अरिजीत सिंह, बिल्कुल अरिजीत सिंह। केसरिया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा है ना, केसरिया ब्रह्मास्त्र। केसरिया के लिए है ना अरिजीत सिंह को दिया गया, अरिजीत सिंह। केसरिया गाना लिख लेना। वही ये क्या गाना, वो जो केसरिया बालम आयो ना कुछ ऐसे करके, या बहुत पहले पुराना गाना है ये? सुने आप लोग गाना ये अभी वाला? सुने हैं अभी वाला? ये रशिया वाला भी गाना सुने आप लोग? कई लोग तो सुने ही नहीं हो, सुने हो? नहीं सुने, चलो तो अब सुन लेना, क्योंकि थोड़ा सा बेस्ट है परफॉर्मेंस इसका, प्लेबैक सिंगर, तो आपको जाकर के थोड़ा सा सुन भी लेना चाहिए, माइंड मेकअप हो जाएगा रसिया के भी सेंस में। और इनकेस कौन सा? केसरिया, अरिजीत सिंह। नेक्स्ट लिखिएगा डियर, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ गीतकार जो लिरिक्स, और अमिताभ भट्टाचार्य, अमिताभ भट्टाचार्य, अमिताभ भट्टाचार्य, अमिताभ भट्टाचार्य। किसके लिए डियर? तो केसरिया के लिए ही, तो लिख लेना अमिताभ भट्टाचार्य केसरिया के लिए, ब्रह्मास्त्र के गीत केसरिया के लिए अमिताभ भट्टाचार्य है ना, केसरिया ब्रह्मास्त्र, वही पार्ट 1 शिवा पूरा नाम है ना उसका, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। तो उस केसरिया गीत के लिए इनको बेस्ट सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी नो मेंशन था। और लास्ट लिखना सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन, प्रीतम, सेम ब्रह्मास्त्र के लिए। तो इस बेटर की ये मूवीज भी देख लेना आप लोग, देख लिए आप लोग, बाकी मूवीज मत देखना, बट ये ब्रह्मास्त्र वाली देख लेना। हाँ, तो ब्रह्मास्त्र के गीत के लिए है ना केसरिया, अमिताभ भट्टाचार्य को सर्वश्रेष्ठ गीतकार, और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन प्रीतम को दिया गया है, प्रीतम को, वही ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, शिवा एक भाग, इसके लिए इतना ही तो मेंशन करना था आपको। यानी 2023 मई को जो ये अवार्ड ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, उस सेंस की मैंने बात किया, याद रहेगा। 27 मई 2023 को कौन सा संस्करण डियर? 23वां संस्करण, मतलब सारी 2022 की ही मूवीज थी जिनको 27 मई 2023 को विनो अवार्ड मिला।
हाँ, कौन सा? पॉपुलर्स मतलब नहीं समझे। अच्छा, ये जो संपादन वगैरह, ये भी लिख लो। सर्वश्रेष्ठ संपादन, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एडिटिंग वाला भी मेंशन कर लो। बेस्ट एडिटिंग, सर्वश्रेष्ठ संपादन, और दृश्यम 2। बेस्ट एडिटिंग में मेंशन कर लेना दृश्यम 2। तो बेस्ट एडिटिंग में दृश्यम 2। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट? तो इतना मेंशन करना है इस पे। नाउ नेक्स्ट ऐड करते हैं डियर। फेमिना मिस इंडिया 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023। लिख लेना, इस वाले हिंदी वाले नोट करें। फेमिना मिस इंडिया 2023 में 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने 18 अप्रैल 2023 को 18 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है। 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने 18 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है। इंग्लिश में भी मेंशन कर लेना। 19 ईयर ओल्ड नंदिनी गुप्ता, 19 ईयर्स ओल्ड नंदिनी गुप्ता को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देना। गुप्ता, नंदिनी गुप्ता, 19 ईयर ओल्ड नंदिनी गुप्ता हैज won the prestigious, लिखना has won the Miss India 2023 crown, Miss India 2023 crown on April 18, 2023, on April 18, 2023। नंदिनी गुप्ता याद रखिएगा। लिखना नीचे पॉइंट, फेमिना मिस इंडिया 2022, फेमिना मिस इंडिया 2022, फेमिना मिस इंडिया 2022 सीनी सदानंद सेठी ने, सीनी सदानंद सेठी, मैं लिख दे रहा हूं डियर, सीनी सदानंद सेठी, सीनी सदानंद सेठी, सीनी सदानंद सेठी ने नंदिनी गुप्ता को ताज पहनाया। लिख लेना इंग्लिश में भी, फेमिना मिस इंडिया 2022 सीनी सदानंद सेठी, सीनी सदानंद सेठी was the winner of was crowned Nandini Gupta was crowned Nandini Gupta Femina Miss 2023, Femina Miss 2023।
क्राउन मतलब वही ताज पहनाए, क्राउन मैंने ईडी जोड़ दिया। फेमिना मिस इंडिया 2023, यानी जो सिनी सदानंद जो 2022 की थी, उन्होंने क्या कर दिया, उनको ताज पहनाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट रनर अप, लिखिएगा फर्स्ट रनर अप दिल्ली की, फर्स्ट रनर अप दिल्ली की, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रनर अप दिल्ली की श्रेया पूजा, फर्स्ट रनर अप दिल्ली की श्रेया पूजा, और सेकंड रनर अप फर्स्ट रनर अप दिल्ली की श्रेया पूजा और सेकंड रनर अप रही थौना ओजम, थौना ओजम, थौना ओजम, थौना ओजम, थौना ओजम, थौना ओजम स्ट्रेला, स्ट्रेला पूरा नाम इनका, थौना ओजम स्ट्रेला, मणिपुर से, मणिपुर से। हाँ, ये फर्स्ट रनर अप दिल्ली और जो सेकंड रनर अप रही वो थौना ओजम स्ट्रेला, मणिपुर से। द फर्स्ट रनर अप वाज श्रेया पूजा फ्रॉम दिल्ली, नोट कर लिए, एंड द सेकंड रनर अप वाज थौना ओजम स्ट्रेला, मणिपुर से। ठीक ना, वो सेकंड रनर अप रही। तो मेन कौन था डियर जीतने वाला? नंदिनी गुप्ता। क्राउन किसने किया, ताज किसने पहनाया था उनको? 2022 की विनर क्या नाम था? सिनी सदानंद, उन्होंने विनो क्राउन किया। और आपको पता है कि फर्स्ट रनर अप में ये रही दिल्ली की श्रेया पूजा रही, और सेकंड रनर अप में कौन रहा? थौना ओजम, है ना, स्ट्रेला, मणिपुर, मणिपुर। लिख लेना आगे पॉइंट, इसमें एक दो और पॉइंट जोड़ लो। आर्यन, एक दो पॉइंट और इसमें ऐड करना। आर्यन, आर्यन अनन्या पांडे, अनन्या पांडे नाम सुने होंगे आप लोग, किसकी लड़की है? चक्की पांडे की लड़की। देखो ये सब चीजें आपको याद रहता है, कौन किसकी लड़की है, कौन किसका बेटा है ना। इतना यदि इसमें याद रहे तो कल्याण हो जाए कब से। तो आर्यन अनन्या पांडे द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। अब कुछ भी करे, मिला तो कुछ नहीं ना, शानदार प्रदर्शन किया गया। और इसकी मेजबानी, मेजबानी को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, और इसकी मेजबानी मनीष पॉल और भूमि पेडनेकर ने की, और इसकी मेजबानी मनीष पॉल और भूमि पेडनेकर ने किया। द इवेंट फीचर्ड dazzling performance, the event featured dazzling performance by Karthik Aryan, Ananya Pandey, and was hosted by Manish Paul and Bhumi Pednekar. Manish Paul and क्या नाम मैंने बताया डियर? भूमि पेडनेकर, इन्होंने इसको होस्ट किया था। पेडनेकर, भूमि पेडनेकर, इन्होंने होस्ट किया था। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट पॉइंट, नंदिनी, नंदिनी 71वें मिस वर्ल्ड 71 मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसको डील को बिल्कुल हाईलाइट करिएगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंदिनी 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो संयुक्त अरब अमीरात में होगा, जो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। नंदिनी विल रिप्रेजेंट इंडिया, नंदिनी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट 71th मिस वर्ल्ड पेजेंट, which will take place in United Arab
एमिरेट्स विच टेक प्लेस इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो एक तरह में वी नो ये इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटर है वो कौन है? नंदिनी है, भारत की तरफ से, जो कहां होगा आपके? संयुक्त अरब यूएई में होगा, यूनाइटेड है ना, अरब एमिरेट। तो नंदिनी गुप्ता से मतलब आपसे सिर्फ ये पूछ देगा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन है। नंदिनी उनसे कोरिलेट वाले जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, किसमें सेकंड रनर कौन रहा, फर्स्ट रनर विनो दिल्ली की, सेकंड रनर कौन थी, मणिपुर की थी, है ना, जो भी मैंने नाम भी मेंशन किया था। इसके जो मेन होस्ट करने वाले थे वो दो थे, नाम तो क्लियर हो गया, मनीष पॉल और विनो आपके भूमि पेडनेकर विनो। और 91 जो मिस फेमिना जो होने वाला है वो भारत की तरफ से यही नंदिनी गुप्ता ही करेंगी जो विनर रही हैं। कहाँ होगा? तो यूएई में होगा। अवार्ड का कलेक्शन एक जगह होना भी चाहिए आप सभी को। अभी भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया था यूपी में? हालांकि वो क्वेश्चन उतना कोरिलेट तो नहीं करेगा, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकता है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे दिया गया था? भारत रत्न सन्मुखनंदा ऑडिटोरियम मुंबई में वो ऑर्गेनाइज किया गया था वो। हालांकि वहां पे योगी जी गए नहीं थे, उनके यूपी लेजिस्लेचर उनके जो मेंबर थे उन्होंने ही उस प्राइज को विनो। और अभी मैंने बताया जब योगी जी नहीं गए थे तो योगी जी को ही मिला था, तो सीएम योगी को मिला था, समझ गए, सीएम योगी को ही ये अवार्ड मिला था 2023 में। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, वहां से भी आएगा, वो भी एक जगह नोट करवा दे रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन के ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं अपने भारत से रिलेटेड। हाँ हाँ, तो मैंने दोनों में तुलना करें तो यहाँ ज्यादा पूछा जाएगा आईफा वाले से। ठीक है, और नोट कर लो, एक जगह लिख लेना, मेंशन कर लेना, 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ये भी नोट कर लो, 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023, 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म मेंशन कर लेना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही गंगूबाई काठियावाड़ी। 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म मेंशन कर लेना गंगूबाई काठियावाड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, बेस्ट एक्टर मेंशन कर लेना मेल, बेस्ट एक्टर मेल, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव को दिया गया है, राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव को बधाई दो के लिए, बधाई दो, बधाई दो को बेस्ट एक्टर मेल के सेंस में मिला है। क्लियर? बेस्ट एक्टर फीमेल लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और आलिया भट्ट को दिया गया है सेम पैटर्न गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए।
आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है। बेस्ट निर्देशक लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, और नाम तो आप जरूर पढ़े होंगे, संजय लीला भंसाली। तो संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ही इनको मिला था। कुछ कुछ चीजें मिल भी जुल रही है। बेस्ट एक्टर इन बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल। अच्छा, उसमें किसको मिला था? अनिल कपूर को ही मिला था ना, यहां भी इन्हीं को मिला है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, मेल मेल, अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए, जुग जुग जियो के लिए, जुग जुग जियो के लिए इन्हें मिला था। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, सर्वश्रेष्ठ भूमिका में, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला, और बधाई 2 के लिए शिल्पा चड्ढा को, शिवा चड्ढा लिख लेना, बधाई 2 के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल, बधाई 2 शिवा चड्ढा, शिवा चड्ढा के लिए मिला था, लिख लिया ना। तो शिवा चड्ढा के लिए मिला था, शिवा चड्ढा, बधाई 2 के लिए मिला था इनको, लिख लेना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको हिंदी में भी सेम टर्म बोलेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को हिंदी में भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही कहते हैं। और प्रेम चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, और यदि मैं बात करना चाहूं बेस्ट जो गीत का अवार्ड है, लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ गीत, बेस्ट लिरिक, और बेस्ट लिरिक में अमिताभ भट्टाचार्य, वही सेम केसरिया ब्रह्मास्त्र। तो सर्वश्रेष्ठ गीत में लिख लेना ब्रह्मास्त्र से केसरिया के लिए अमिताभ भट्टाचार्य, ब्रह्मास्त्र केसरिया विनो लिख लेना अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, नेक्स्ट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए दिया गया था अरिजीत सिंह। सेम चीज है डियर, कौन? केसरिया ब्रह्मास्त्र, वहां भी उन्हीं को मिला था ना, आईफा वाले में भी, यहां भी इन्हीं को मिला है। और नेक्स्ट ईयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला, कविता सेठ, कविता सेठ जुग जुग जियो, रंगी साड़ी उसमें है, रंगी साड़ी के लिए जुग जुग जियो, रंगी साड़ी, रंगी साड़ी, रंगी साड़ी, RANGISARI, रंगी साड़ी जुग जुग जियो के लिए इनको मिला था। और सहायक भूमिका में लिख लेना, ये तो मेंशन करा दिया था ना मैंने, दोनों हो गए थे। बेस्ट वो लिख लो संगीत विनो, बेस्ट म्यूजिक हो गया था,
बेस्ट म्यूजिक एल्बम, वहीं प्रीतम ब्रह्मास्त्र, लिख लेना। बेस्ट म्यूजिक एल्बम, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को, ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को दिया गया था, ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को दिया गया था। अब इसको सिर्फ ये करना है कि एक पेज पे लिख करके, समझ गए ना, और इसको अलग से भी लिख लेना है जाके, ताकि याद हो जाए, क्योंकि चांसेस तो रहेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने का। जितने ऑथर्स के नेम है जिनको मिला है उनका कलेक्शन एक जगह आप लोग कर लिखवा दूंगा मैं, सारे बुक्स के मेन ऑथर 2022 से स्टार्ट करेंगे 23 तक जितने भी विनो पब्लिश हुए हैं, समझ गए ना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे और कुछ बिहार के होंगे तो उनको थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेना है।